उसने फिर से अभिनव की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है सर। लवित अपनी बात कहकर ऑफिस से चला गया। उसके जाने के बाद अभिनव ने मायरा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। इससे पहले कि मायरा अपना मुंह खोल पाती, बाहर से किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटा दिया। अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, कम इन। टीना दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और तुरंत ही बोल पड़ी, मॉर्निंग सर, एक और प्रॉब्लम आ गई है। आखिर टीना की और मायरा की ये नई प्रॉब्लम्स क्या हो सकती थी? अभिनव एक और प्रॉब्लम सुनकर किस तरह से रिएक्ट करने वाला था? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। मायरा अपनी कंपनी में आई, नई प्रॉब्लम्स अभिनव को बताने ही वाली थी। तभी टीना ने भी अंदर आकर कह दिया था कि कंपनी पर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। अभिनव ने एक पल के लिए अपना सिर पकड़ लिया और फिर टीना को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आज सुबह से ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंतजार में बैठी हुई थी। इस बार क्या नई प्रॉब्लम लेकर आई हो? टीना ने एक गहरी सांस ली और बोली, निखिल वेंचर्स के सीईओ हमारी कंपनी के सीईओ से बात करना चाहते हैं। पहले तो मैंने बात करवाने से मना कर दिया, लेकिन फिर उधर से उसने कहा कि अगर 2 घंटे में आपका रेजिग्नेशन लेटर उसके पास नहीं पहुंचा तो वो पुलिस को खबर कर देगा। टीना की ये बात सुनते ही मायरा हैरान हो गई और बोली, क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें भी अपने वकील से बात करनी पड़ेगी। इस बीच अभिनव की उंगलियां टेबल पर थाप दिए जा रही थी। साथ ही साथ वो इस मसले के बारे में भी सोच रहा था। वो जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकाल लेना चाहता था। अचानक से अभिनव अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने टीना की आंखों में देखा और बोला, उसका नाम क्या है? आप क्या करने वाले हैं सर? इतने में मायरा ने हैरान होते हुए पूछा। उससे अभिनव के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि टीना अभिनव के सवाल का जवाब देती, अभिनव ने कहा, मैं उस सीईओ से मिलने जा रहा हूं। मुझे बताओ उसका नाम क्या है? गौरांग सर, टीना ने जवाब देते हुए कहा। इतने में मायरा ने पूछा, लेकिन आप उसके साथ करने क्या वाले हो? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे बस उस आदमी का पता भेज देना, अभिनव ने अपनी भारी आवाज में कहा। और उसके बाद किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मायरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव गौरांग से मिलकर क्या करने वाला था। जब अभिनव अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो दोनों लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिनव ने अभी जो किया उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। या तो अभिनव बहुत बड़ा बेवकूफ था या फिर उसे अपनी नौकरी चले जाने का डर सता रहा था। अगर रानी को इस खबर के बारे में पता चलता तो वो अभिनव को बेदखल करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचती। तभी टीना ने मायरा की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है, हमें सीईओ को फोन करना चाहिए? मायरा ये सुनकर अपने आप को होश में लाई और उसे याद आया कि टीना को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी किसकी थी। सिर्फ टीना ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी टाइगर की थी, सिवाय मायरा और लवित के। बाहर वालों से जानबूझकर इस बात को छुपा कर रखा गया था। मायरा ने भी टीना की तरफ देखा और बोली, तुम अपने ऑफिस में जाओ और आगे का काम देखो, ये सब हम देख लेंगे। उधर जब मायरा ने टीना को उसके ऑफिस में भेजा तब इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में वो पता लिखा हुआ था जिसके बारे में वो अभी मायरा और टीना को बोल कर आया था। अभिनव ने फोन जेब में डाला और गुस्से में गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गया। इससे पहले कि वो उस आदमी से मिलता, वो ये पता लगाना चाहता था कि आखिर वो आदमी था कौन जो अभिनव की जिंदगी में परेशानी खड़ी करना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव उस कंपनी के बाहर पहुंच चुका था जिसका पता उसे मायरा ने भेजा था। अभिनव अंदर घुसा और सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं गौरांग से मिलना चाहता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने एक पल के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपके पास अपॉइंटमेंट है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।